चलिए, लास्ट वाला जो पेपर हुआ था, यानी पेट का जो आपका टेस्ट देते हैं आप लोग, छठवां पेपर, तो छठवां पेपर को मैं आपको सॉल्व कराते जाता हूँ। उससे आपको विश्लेषण करके ये देखना है कि थोड़ा थोड़ा हमारी त्रुटि कहाँ हो रही है, और कहाँ कहाँ से पहला चीज ये कि हम जानते हैं कहाँ से गलत हो रही है, वो थोड़ा कोफिशिएंट बढ़ाना है, और दूसरा कहाँ कहाँ पे नॉलेज हमारा कम हो रहा है किस रूप में, तो वो आप विश्लेषण के अंतर्गत इसको ना। अब पहला प्रश्न ये है कि ये एक मिनट चलिए देखिए, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड अटैच नहीं था। ये पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा? पूछा है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो इसका उत्तर क्या होगा, कौन बताएगा? सर कुषाणुओं द्वारा होना चाहिए। कुषाणुओं द्वारा होना चाहिए सर। कुषाणुओं द्वारा होना चाहिए, तो उसमें कुषाण को आंसर दिया नहीं है। नहीं, वही तो। तब तो ये तो गलत इसका मतलब आंसर हो गया। जब इसके बाद नहीं पता नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो गया इसका मतलब। आंसर उसका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ही गलत है। देखिए, प्राचीन भारत के अंतर्गत सर्वाधिक शुद्ध के सोने के सिक्के जारी किए गए, ये कुषाण आंसर होगा, ठीक है, लेकिन हमने कुषाण वंश दिया ही नहीं, हमने शासक उठा के दे दिया ना। तो कुषाणों का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? कनिष्क है। तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क। यहाँ पे वंश न दे करके क्या दे दिया गया है? यहाँ पे शासक दे दिया गया। तो शासक दे दिया गया, तो वहां पर क्या आंसर होगा? कनिष्क। अब यहाँ पर देखिए, अगर सिक्कों के संदर्भ में बात किया जाए तो देखिए, अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा गोल्ड क्वाइन किसने चलाया, तो गुप्तों ने। फिर सबसे अधिक प्योर गोल्ड क्वाइन किसने चलाया? कुषाणों ने। फिर सबसे अधिक कॉपर का क्वाइन किसने चलाया? तो कुषाणों ने। तीन यहां पर चीजें आपको पता चली। गोल्ड क्वाइन पूछेगा तो गुप्ता, प्योर गोल्ड कॉइन पूछेगा तो कुषाण, और कॉपर कॉइन पूछेगा तो कुषाण ना। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत सर्वाधिक शुद्ध सोने की साकी किन शासकों द्वारा किया गया? तो ये कनिष्क यहां पर आंसर हो गया। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चीन का प्रसिद्ध यात्री वेनसांग किन राज्यों के दरबार में आया? ठीक है, पल्लव के यहां भी गया है, वर्धन के यहां भी गया है, कश्मीर में गया है, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। यानी आंसर इसका क्या हो गया? डी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। अब इसमें से आप लोग ये बताइए कि कौन कौन इस प्रश्न को गलत किया था। हाँ, और समय का सदुपयोग करिए, थोड़ा डायलॉग करना शुरू करिए, तभी जाकर के सुधार होगा। गलत कौन कौन किया था? सब लोग सही किए थे ना? हाँ, गलत किए थे सर। सोनू गलत हुआ था। क्या किया था इसमें आपने आंसर? वर्धन। हाँ, वर्धन। तो इसका मतलब आप अभी सही है। अब देखिए, बस थोड़ा ज्ञान को बढ़ाना है। आप सही जगह पे हैं। वर्धन मतलब हर्षवर्धन आपको याद है, लेकिन ये पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के समय भी तो गया है। यही दो हमें पता था, तीसरा भी नहीं। तो अगर तीसरा नहीं भी पता था, तो इतना तो पता था कि अगर दो सही होगा इसका मतलब उपरोक्त तो सभी होगा। यस सर। ना, तो सोनू जी, आपको नहीं मालूम था कि पल्लव राजवंश के यहाँ गया था ये? सर हम पढ़े हैं सब, लेकिन रिवीजन करना है, बस 2-4 दिन में रिवीजन कर लेंगे। हाँ, तो बस इसीलिए बातचीत कर रहे हैं कि इसको जल्दी से, जैसे क्या है ना कि आप पूरा प्रिपेयर हो जाइए, तो परीक्षा देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कहाँ कहाँ गलती हो रही है।
नहीं तो अभी क्या होगी, जो गलती होगी लगेगा ना कि हम तो नहीं पढ़े इसलिए गलती कर रहे हैं, जबकि पढ़ के भी गलती होगी। तो ठीक। जल्दी से हाँ। रिवीजन में आ जाइए। और ये प्रश्न बस थोड़ा सा ध्यान देने की चीज थी, हाँ, यस अगर थोड़ा सा यस ध्यान सर। दे देते तो आंसर इसका सही हो जाता। चलिए, सूफी संतों की परंपरा में कौन सा संत ऐसा है जिसको चिरागे देहलवी कहते हैं? ठीक है, अब इसमें ये बताइए कि कौन कौन लोग इसका उत्तर निजामुद्दीन औलिया लगाए थे? ये तो आप उसी दिन सही बताए थे, तो इसलिए सही हो गया था सर। हाँ, सही हो गया था, लेकिन उसके बाद भी कौन कौन उत्तर निजामुद्दीन औलिया लगाए थे? एकदम ईमानदारी से बात करिए। कोई ऐसा बच्चा था जो निजामुद्दीन औलिया आंसर लगाया था? नहीं। चलिए, अच्छी बात है, नहीं लगाया था। तो अब देखिए, यहां से हम लोग को 2-3 चीज और सीख लेना है। निजामुद्दीन औलिया की उपाधि क्या थी? महबूब इलाही। नसीरुद्दीन महमूद अवध का हो गया आंसर, आपका बी वाला राइट हो गया। सिराजुद्दीन की उपाधि क्या थी? भारत का दर्पण, आईना ए हिंद, भारत का दर्पण, आईना ए हिंद। और अमीर खुसरो की क्या उपाधि थी? एक तो तोता ए हिंद, आप लोग जानते ही हैं, तोता ए हिंद जान लीजिए, एक जान लीजिए, और तुर्कुल्लाह इनकी उपाधि है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन। सर तुर्कुल्लाह मतलब राष्ट्र कवि होता है क्या? अल्लाह का बंदा। ये आगरा में मोती मस्जिद, हाँ, आगरा में मोती मस्जिद। तो पहले ये देखिए, क्वेश्चन खूब आता है, मोती मस्जिद 2 है, एक दिल्ली में है। सर यही एक कंफ्यूज हो आगरा गए थे वाला, ना, आगरा हाँ, वाला आगरा नहीं वाला ध्यान दिए, शाहजहां दिल्ली वाला बनवाया ध्यान है, दिए। और दिल्ली वाला जो बनवाया है वो औरंगजेब बनवाया। तो ध्यान यही ये आगरा रखना वाला है। ध्यान नहीं दिए हाँ, सर। तो देखिए, इसका कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, ये बताइए यस कि ए अक्षर पहले आएगा कि डी अक्षर पहले आएगा? सर, ये पहले आएगा। ए पहले आएगा, तो पहले शाहजहां आएगा कि पहले औरंगजेब आएगा? शाहजहां आएगा। तो बस, जिसका अक्षर पहले है वो राजा भी पहले है, जिसका अक्षर बाद में हो राजा बाद में है। हाँ, ये ए है ना, औरंगजेब तो वाला इसका मतलब ये वाला औरंगजेब नहीं होगा, ये वाला क्या होगा? आगरा वाला शाहजहां में होगा। दिल्ली वाला कहाँ पे होगा? औरंगजेब में होगा। तो इसका देखिए, यहाँ पर जो मस्जिद का नाम है ना, जो आगरा, तो ये आगरा पहले है तो राजा भी पहले वाला होगा, यानी शाहजहां वाला होगा। ये बाद वाला है तो ये बाद वाला होगा। कहने को तो दोनों ए दोनों साथ साथ नहीं है ना। तो अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न कई बार रिपीट किया है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन में ले जाता रहता है। यस यहाँ से सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार था ना। दीपक, इसका उत्तर क्या लगाए थे आप? हमारा गलत हो गया था। गलत हो गया था ना। सोनू, हम इसका उत्तर नासिक क्या लगाए थे आप? सर ये हम कभी देखे नहीं थे, तो बस अंदाजा ही, नासिक गिरनाम प्रयाग ये सब कुछ सुना लगता रहा था, और नाना घाट नहीं थे इसलिए मार दिए नाना घाट। जैसे इसीलिए इसको नाना घाट मार दिए। देखिए, वो क्वेश्चन प्यारा है, प्यारा जानबूझ के हम कह रहे हैं। अरुण, क्या उत्तर लगाया था इसका? अरुण, इसका क्या उत्तर लगाए थे? गलत लगा दिए थे। गलत लगा दिए सर, नाना घाट वाला अब लगा दिए। हाँ, तो नाना घाट लगा दी थे। देखो, अब देखना क्या है कि हमारा कोफिशिएंट कैसे बदलेगा। ये सोचो ध्यान से कि नाना घाट नागनिका का है ना, और नागनिका ने इसमें क्या करी है? पति की प्रशंसा की है। हमने क्या पूछा है? यस, पुत्र का प्रशंसा, तो कौन हो जाएगा? पुत्र का नासिक प्रशस्ति नासिक। ना। अब देखो ये ध्यान से कि ये प्रश्न क्या पढ़ने का प्रश्न है कि अपना ध्यान और विश्लेषणात्मक प्रश्न हो गया। ये जो आप गलत किए, तो क्या इसको पढ़ के सही करेंगे कि बस यहाँ ध्यान देना है कि पति कौन है, पुत्र कौन है? यस, बस गंभीरता ले आ दीजिए, काम खत्म। तो इसका उत्तर आपका क्या हो गया? नासिक प्रशस्ति, 5वां नंबर मतलब नासिक। बी। गुड। कांग्रेस के संस्थापक की जीवनी, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, कौन लिखा था? वेडर वर्मन ने लिखा था। वेडर, ने तो एयो ह्यूम की जीवनी लिखी थी ना सर। हाँ, तो कांग्रेस का संस्थापक कौन था? अच्छा, तो हम सोचे सर मतलब कांग्रेस के बारे में यही, इसीलिए सुंदर लग रहा है, यहाँ भी ध्यान नहीं दिया सर। नहीं, तो यही तो मैं हम इसीलिए कोशिश पूरा आपका साइकोलॉजिकल करते हैं कि कहाँ कहाँ हम गलती करेंगे, तो आप उसको हमको हराइए, इसमें हम लोगों की खुशी है। इसीलिए देखो, ये यूम यहाँ पर शब्द ही नहीं यूज किए थे। यस सर।
कांग्रेस के संस्थापक की जीवनी। तो इससे 2 प्रश्न आपसे पूछ लिए हम ना कि कांग्रेस के संस्थापक भी बताओ, जो कि हम पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन बिना जाने वो उसका होगा नहीं, वो चीज क्लियर करो और उसके बाद फिर वेटर बनाओ जाए। तो छठवां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। कांग्रेस। चलिए, डिवाइडेड इंडिया, ये किताब है किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। 7वां का आंसर सी। फिर अब देखिए यहां पर पूछा है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान अस्थायी सरकार का गठन कहां किया गया? तो आंसर क्या होगा दीपक? 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, नो डाउट। काबुल में हुई थी। काबुल में किसने करी थी? राजा महेंद्र प्रताप राजा महेंद्र प्रताप। और उनका सहयोगी बरकतुल्ला। अच्छा सर, इसमें तुकाराम जो थे, एक बार तुकाराम किए थे। इसमें ये तुलाराम। कंफ्यूजन हो जाता है कौन पहले किया था कौन नहीं बाद तो में किया। तुलाराम है तो वो 1857 का विद्रोह है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय है। ये जी। क्रांतिकारी आंदोलन 1914, 15, 16 की घटना है और वो जो है 1857 की घटना है। हाँ, तो आंसर इसका क्या हो गया? सी। पेशावर तो विद्रोह का संबंध है सभी नहीं हो गया। ना? अगर पेशावर विद्रोह बोल रहा है इसका मतलब चंद्र सिंह गढ़वाली का विद्रोह बोल रहा है। हाँ, सैनिक चंद्र विद्रोह। सिंह गढ़वाली पूछ रहा है इसका मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का विद्रोह है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बोल रहा है पहले ही कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। तो यहीं से भारत में दंगों की शुरुआत हुई थी। दंगों की शुरुआत जो हुई थी वो बंगाल से हुई थी। बंगाल में एक जगह है नुआखाली, नुआखाली से इन दंगों की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या हो जाएगा? 16 अगस्त 1946, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने प्रायोजित रूप से हिंदुओं को मारना शुरू किया। उसी को डायरेक्ट एक्शन कार्यवाही दिवस कहा जाता है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन। पंचप्रयाग संबंधित है किससे? गंगा नदी से। अब कभी कभी पंचप्रयाग पूछ लेगा कि देवप्रयाग कौन सी नदी पे, रुद्रप्रयाग कौन सी नदी पे। देवप्रयाग किस पर होगा? अलकनंदा और किस पे? भागीरथी। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब देखिए, ये प्रश्न मैंने बहुत बढ़िया आपको क्रिएट किया था। अगर मैप का नॉलेज नहीं होगा तो दिक्कत होगा। मैंने पूछा कि उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणवर्ती पर्वत श्रृंखला कौन है? अरुण बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर ये लगाया था सियरा नेवादा। सियरा नेवादा लगा। अच्छा, दीपक क्या होगा इसका आंसर? हमको सब समझ ही में नहीं आया। समझ में ही नहीं आया? क्यों नहीं, कैसे समझ में आएगा? ये अमेरिका का मैप है। ये वाला जो एरिया है वो अलास्का का एरिया है ना। ये जो एरिया है मैकेंजी पर्वत का एरिया है। ये जो एरिया है तटी पर्वत की एरिया है। और ये एरिया क्या है? सियरा नेवादा है। अब देखिए, अब समझ में आया नॉर्थ से साउथ। पूछा क्या है सबसे साउथ में कौन है? तो यहाँ हमने क्या बताया? ये अलास्का है। ये फिर मैंने बताया क्या है? ये मैकेंजी है। ये फिर क्या है? कोस्ट पर्वत है। ये पूछा है नेवादा है। अब दीपक समझ में आया कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी, क्या होगा? सियरा नेवादा होगा। सियरा नेवादा होगा। आंसर ए। लेकिन ये सब प्रश्न आपको क्या लग रहा है बहुत आसान है? नहीं, आसान होता तो कर दिया होता सर, छोड़ दिए। आसान इसीलिए, जैसे मेरे कहने को ना, हमको और पेपर को दोनों को थोड़ा थोड़ा गंभीरता से लेना आप लोग शुरू करिए। इतना आसान नहीं है 40 हम चिल्ला रहे हैं 40 कर दीजिए। हाँ, 40 करने का मतलब कि आपका नॉलेज अगर पुख्ता नहीं हुआ तो बस लग रहा है हो नहीं पाएगा। बाकू क्षेत्र एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है ना। बाकू क्षेत्र वर्तमान में किस देश में है? पहले तो सब लोग जानते हैं इसका उत्तर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। और किस देश में आजकल वर्तमान में पड़ेगा? पहले ये रसिया का पार्ट होता था, अब ये पड़ेगा अजरबैजान में।
अजरबैजान। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र किस वहाँ शहर से की स्थित? राजधानी है क्या बाग? क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, फिर पूछ रहा है कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हॉट स्पॉट हमारा क्या है? ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी पश्चिमी घाट में जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली है केरल में, विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। तो यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। फिर पूछा है मत्स्य वर्षा के लिए जिम्मेदार है। हरिकेन। तो मत्स्य वर्षा में क्या होता है? ये हरिकेन है, यही जब आगे बढ़ेगा तो अमेरिका के पूर्वी तटों पर पानी से वर्षा होती है मछली की, इसलिए इसको मत्स्य वर्षा कहते हैं, तो हरिकेन हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि आरबीआई द्वारा दरों की घोषणा की जाती है, इसमें से आधार दर को किससे संबंधित किया जाता है? तो आधार दर को किससे संबंधित करते हैं? PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है? वह मिनिमम दर जिस पर किसी मुख्य ग्राहक को उधार दिया जाता है, उसकी दर प्रायः क्या होती है? कम होती है। अगला देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अमेरिका का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन संबंधित है। तो पहले ये देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। यहाँ पे दो संगठन बने थे, एक विश्व बैंक और एक IMF, यानी ए और बी दोनों। आंसर हो गया आपका सी, और इन्हीं को जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। तो जो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है, इसी में इसको जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बेहतर था। कांग्रेस की दैनिक कार्य करने के लिए 15 सदस्यों की समिति होनी चाहिए, इस विचार के प्रतिपादक थे बाल गंगाधर तिलक। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था लेकिन टिपिकल क्वेश्चन था। बाल गंगाधर तिलक। बैंकों के क्षेत्र में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब से शुरू की गई? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या है? एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कब से आई है? 57। इसमें क्या कहा गया कि 200 करोड़ आप मिनिमम रखिए, 115 और 85 के अनुपात में गोल्ड और करेंसी। उसके बाद जितना चाहे मुद्रा आप छाप सकते हैं, और आरबीआई कितना तक का मुद्रा छाप सकती है? 10,000 करोड़ तक का छाप सकती है। अगर नोट छापना होगा तो मैक्सिमम उसका एरिया क्या होगा? वो भी 10,000 तक का नोट छाप सकती है। 57 में ये प्रणाली जो है वो शुरू हुई। फिर पूछा है प्रेस नोट 18 का संबंध है। प्रेस नोट 18 का संबंध है, तो प्रेस नोट 18 का संबंध क्या है? ये विदेशी निवेश से, क्योंकि जो जारी किया जाता है प्रेस में वो क्रमांक 18 पे आता है, इसीलिए इसको प्रेस नोट 18 कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया? ई हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, इसमें भारत निवेश सर आपने सभी विदेशी बताया था लगाया क्या? था तो इसमें गलत हो गया था। विदेशी निवेश गलत हो गया है, लगाए थे। जी सर। नहीं तो मैं उसको सुधार दूंगा, इसमें विदेशी निवेश ही होगा आंसर, सब नहीं। सर ये नोट्स में भी था क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलिए इसको मैं आंसर वहां पे आपको सुधार दूंगा। फिलहाल इसीलिए तो व्याख्या होना जरूरी है। विदेशी निवेश, सब नहीं, विदेशी निवेश। इसका आंसर क्या होगा? ए। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये। विधियों का समान संरक्षण पूछेगा तो अमेरिका। अब विधि की सर्वोच्चता पूछेगा तो इंग्लैंड या ब्रिटेन। फिर पूछा है भाग 16 का संबंध है। भाग 16 में क्या है? सेवाओं का वर्गीकरण। पंचायतों का क्या है? 9 में। नगर पंचायत 9 क में, 9 ख में सहकारी समिति। इसी पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, काफी समस्या यहाँ पर हो रही है। वो कह रहा है कि प्रावधान रहेगा लेकिन मूल रूप से जो संशोधन की आपकी प्रक्रिया है उसको हम वैलिड नहीं मान रहे। तो ये इस तरह से। फिर संविधान संशोधन के अंतर्गत सदस्यों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास सुरक्षित है? संसद के पास। ये आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए अमूमन ठीक था, इसका लेवल सही है। कौन सा सदन का सदस्य ऐसा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। तो ये क्या हो जाएगा? राज्यसभा माने उपराष्ट्रपति।
आंसर इसका बी। अब देखिए जैसे प्रेम से बताइए कि इस क्वेश्चन को कौन गलत किया था, क्वेश्चन को कौन गलत किया था, कोई ऐसा है जो गलत किया था? क्लास में करवाए थे सर अभी एक बार। अच्छा तो वो मतलब सही था ना सबका? यस। भारत में हरित न्यायाधिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, इस प्रकार की अदालत करने तो भारत का क्रम पूछा है, तो सबसे पहले क्रम। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। फिर किसने किया था? न्यूजीलैंड ने। और थर्ड कौन है? भारत। तो पहला पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, थर्ड भारत। कोहरा में फोटोग्राफी कोहरा में फोटोग्राफी यानी धुंध को पार करेगी तो चमक होगी किसकी? अवरक्त किरणों की, इंफ्रारेड की। कौन सा वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है? तो जो रेयर गैसेज होती है, रेयर गैसों की संख्या 6 होती है, उसमें से जो रेडान गैस होती है वो रेडान गैस की पाई ही नहीं जाती है, वायुमंडल में इसकी मात्रा नहीं होती है। ये एकदम आसान क्वेश्चन। डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है किससे? किडनी से। डायलिसिस यानी किडनी से। फिर पूछा है कि किस सम के जीव अधिकांशतः स्टार के समान होते हैं, तारों के समान होते हैं ना? क्या इसका उत्तर होगा? नन। आर्थ्रोपोडा। लेकिन नन आर्थ्रोपोडा। ये इकाइनोडर्मिटा। तो ऑप्शन नहीं है तो नन नहीं लिखा है क्या? हाँ, स्पिनिंग, इसी के जीव जो होते हैं वो तारा के समान होते हैं। पक्षियों के उड़ने में सहायक होती है, पक्षियों के उड़ने में सहायक होती कौन? हड्डियों की खोखली संरचना, उसी में वायु भरने से ये होता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974। 74 यस सर 74। और दूसरा वाला कब किया गया था? 98। पोखरण परमाणु परीक्षण अटल जी के समय यस सर पोखरण 98 में था। 98। हाँ, संविधान के निर्माण के बाद उसे पहली बार कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून उत्तराखंड। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड, देहरादून। लेकिन सर इसमें ऑप्शन कुछ चेंजेस लग रहा है क्या? क्यों? उसमें डायरेक्ट ऊपर नीचे कर देहरादून था, दीजिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, बात वही है ना। तो ये लिख भी लीजिए वहां पे, ये देहरादून। ठीक है। मदर पुस्तक के लेखक हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं तो ये भी जानना पड़ेगा ना, कौन? उनका माँ से कोई नाम था सर, ऑप्शन मिल जाता तो मार देते। ऑप्शन मिल जाता तो मार जाता। ये मैक्सिम गोर्की। यस सर। मैक्सिम गोर्की, ये रशियन लेखक हैं, उनकी रचना है, बहुत फेमस रचना है ये। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 12 फरवरी। 12 फरवरी। यूनेस्को की राजधानी किस नदी पर है? और यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव किस नदी पर है? नीपर या डनीपर नदी। अर्जेंटीना और उरुग्वे को अलग करने वाली नदी है, इसमें क्या दिक्कत हुई थी अरुण आपको? मैं पहले लगाया था रियो को, फिर उसको ये रियो डी प्लाटा लगा दिया था। मैं कहा कि इसी के नाम पे है वो, जो वहाँ का डेल्टा है। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन में गलत हो गया था। नहीं तो अमेजन क्या, और नील तो नहीं हुआ पता था क्या लगाए थे तो आंसर क्या लगाए थे? सर। पहले सी लगाया था, फिर दोबारा चेक किया, फिर उसमें फिर डी लगा दिया। मैं कहा जो वहाँ का डेल्टा है उसको रियो डी प्लाटा कहते हैं, तो मुझे लगा कि उसी के नाम पे ही होगा, तो ये उसमें अच्छा, कंफ्यूजन तो हो गया। उत्तर क्या सही होगा? क्या दीपक, क्या उत्तर सही होगा इसमें? सी सही होगा सर। रियो ग्रांडे होगा ना सर सी सही होगा, रियो रियो ग्रांडे।
तो लगा कि उसको आंसर चेंज कर दिए थे। सर जल्दी जल्दी गड़बड़ आ गया। भारत के किस व्यक्ति को ऑस्कर में व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त हुआ था? व्यक्तिगत स्तर पे पूछा हुआ है, तो आंसर क्या नन। होगा? नन होगा क्या? काहे नन होगा? आखिर नन होगा। ये भानु अथैया, ड्रेस डिजाइनिंग के लिए, ड्रेस डिजाइनिंग के लिए। ईयर मुझको एकदम ठीक ठीक नहीं याद आ रहा है, उसको आप देख लीजिएगा, चाहे मैं देख के बता दूंगा। भानु अथैया पहले हैं, ये व्यक्तिगत स्तर पे पूछा है ना। अगर फिल्म के स्तर पे पूछता तो पाथेर पंचाली, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे भानु अथैया। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन। ये तो आसान क्वेश्चन। निप्पन उपनाम से जाना जाता था किसको? जापान। जापान। जापान होगा। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? 9 मई 2015। 2015 में होगा सर। 9 मार्च 9 मई, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। 9 मई। जी देशों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? संयुक्त अरब अमीरात। G20 की थी सर। क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए सर। G20 ये विदेश मंत्रियों की बैठक। सतीश धवन अंतरिक्ष किस राज्य में स्थित है? तो पहले ये देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहां पर? क्या होगा इसका उत्तर? का उत्तर केरला होगा क्या? क्यों? पहले ये देखना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ। ये है कहाँ पे? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? पुलिकट। उड़ीसा। उड़ीसा। कौन उड़ीसा बोल रहा है? आंध्र प्रदेश में सर। आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में है सर। लेकिन आप वहाँ पे ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, जब पेपर मिला था हम लोग को। आंध्र प्रदेश तो था ही, अभी मैं ले आ रहा हूँ। आंध्र प्रदेश नहीं ऑप्शन में है। देखिए ये ब्लैक बोर्ड कुछ बीच बीच में दिक्कत करने लग रहा। मत भाई मान जाओ, बच्चों को पढ़ना है। हाँ, ये उसमें ऑप्शन था, इसमें कुछ ऑप्शन गलत टाइप है क्या? हाँ, उसमें आंध्रा था सर, मुझे याद उसमें है। आंध्रा रहा होगा। ये टाइपिंग हम आपको फिर से कुछ करके किए होंगे। उसमें आंसर ये उसमें आंध्र प्रदेश ऑप्शन था जी 100%। हाँ, आंध्र प्रदेश होगा, श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये जो टाइपिंग है इसमें, तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा। फिर पूछा कि हाल ही में किस राज्य द्वारा फलों एवं सब्जियों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल। सॉरी, केरल। केरल ना। पहला ग्रीन बजट और जेंडर बजट दोनों कौन? झारखंड। पहला ग्रीन बजट बिहार। दो तीन चीज। बजट बिहार। यस सर। हाँ, पहला ग्रीन बजट पूछेगा तो बिहार, ग्रीन और जेंडर बजट पूछेगा तो झारखंड, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला पूछेगा तो केरला। मैत्री। मैत्री का आयोजन ये भारत और थाईलैंड के बीच में। सर ये सैन्य अभ्यास है ना? हाँ, सैनिक अभ्यास है भारत और फिर पूछा है स्वच्छता सर्वेक्षण में तो 4 साल से लगातार इंदौर ही टॉप कर रहा है। इंदौर ही सर। यस सर। ये 46 नंबर देखिए क्वेश्चन ना। 46 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया था ना। अरुण, इसमें उत्तर क्या लगाए थे आप?
अरुण कहाँ गया? दीपक, सर। इसमें उत्तर क्या उत्तर लगाया था? शायद गलत हो गया था। अच्छा दीपक, क्या उत्तर लगाए थे? हम तो सर एमपी लगाए थे, पता नहीं सही एमपी था लगाए क्या। थे। अब देखिए, बस मैं कह रहा हूँ, आप जितना नॉलेज रखते हैं ना उसी पे आप 40 क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सुधार कर लीजिए। देखिए प्रश्न नहीं पढ़े ना आप। देखिए मैंने क्या पूछा है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुछ राज्यों के वनों के क्षेत्रफल में विस्तार हुआ, यानी कह रहा है वो कि कुछ जगहों पे वन का क्षेत्रफल में पॉजिटिव बढ़ोतरी हुई है। कौन सा राज्य ऐसा है जहां भूमि के क्षेत्रफल में सबसे अधिक विस्तार हुआ है, यानी सर, जो विस्तार का एरिया पूछा जो है। है वो कहां पर, ऐसा नहीं, ये नहीं पूछा है कि सबसे अधिक कहां वन है, उसने पूछा Yes. कि पिछले फॉरेस्ट्री रिपोर्ट की तुलना में इस बार की फॉरेस्ट्री रिपोर्ट में मैक्सिमम इंक्रीज कहां पर हुआ है। मणिपुर होगा। नहीं वो नहीं है। तो ये बताइए कि परीक्षा देते समय इस प्रश्न को आप पहले समझे थे कि बिना समझे आंसर लगाए? नहीं, उस समय अपनी समझ के अनुसार समझ के ही लगा। नहीं, समझ के अनुसार कैसे लगाए थे? यहाँ अभी पे रिपोर्ट एमपी आई उत्तर थी तब होगा दुकान। ना जब पूछेगा सबसे अधिक वन कहां पर है। अब इसमें सर दो तीन तो एमपी कंडीशन में होती है, जैसे प्रतिशत के आधार पे, तो उसमें एमपी मोटा मोटी याद था तो मार दिए। नहीं मोटा मोटी इसलिए याद था कि एमपी में सबसे अधिक वनों का परसेंटेज है, लेकिन यहाँ ये नहीं जी, पूछा है। वो पूछा कि पिछले से इंक्रीज सबसे ज्यादा किस में होगा, वो कर्नाटका है ना। ये नहीं पूछा ना कि उसमें कि सबसे ज्यादा एरिया किसका है, तो जी। आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, चलिए औसत क्वेश्चंस बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी। फिल्म फेयर पुरस्कार ना, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको? गली बॉय। गली बॉय। हाँ ये तो गरीब लगभग, आज ही है। हाँ सबका सही रहा होगा। इसमें अपना तो टाइम विवाद है। ये लिखिए एक मजेदार क्वेश्चन, विश्व कप का पहला विश्व कप फुटबॉल किसने जीता? सर इसको आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? हम लोग को नहीं, स्क्रीन पे तो नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, है? दिख रहा है। है अभी दिख रहा है। दिखा, अभी दिखा। उरुग्वे होगा का? हाँ, एक बार उरुग्वे। सर के वीडियो पे क्लिक करके चला दीजिए, हो जाएगा। ये उरुग्वे। उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेवीडियो। किस प्रांत में सर सबसे फीफा का पहला पहले, विश्व कप 1907 में हुआ था क्या? हाँ अब वही पहला जीता था उसने, उरुग्वे ने जीता था। किस प्रांत में सबसे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? कर्नाटका होगा क्या सर? बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन हम नहीं किए थे। हम्म, हमको लगा कि आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन को पूछेंगे, कौन कहाँ पे गए कांग्रेस। हमको हमको क्यों लग रहा है? जो क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन को कीजिए। ये पूछा है कि किस प्रांत में सबसे पहले गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया? सर ये समझ में नहीं आया। किया गया था, उसमें है लगा मतलब दिए देखो, तो। जैसे देश कर्नाटका ही स्वतंत्र होना हुआ था चाहिए, ज्यादातर कांग्रेस ही थी। तो पहली बार ना केरल में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है ई नंबूदरीपाद। ई नंबूदरीपाद। तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर यही थे, ई सर इसको इस तरीके से नंबूदरीपाद। भी कह सर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अब जैसे कहना है कहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न की याद भाषा करने के में कोई संदर्भ में, कंफ्यूजन नहीं है ना, प्रश्न याद की करने भाषा, के संदर्भ में। हाँ जैसे भी आप याद कर गए, लेकिन प्रश्न जो है वो ठीक था, उसका उचित तरीका था पूछने का, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें ना। तो पेपर करके बस अब आप ये देखा कि कहाँ कहाँ से हमसे गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, और उसको कैसे कैसे हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कहाँ से हमारा पढ़ने में गलती हो रहा है। देखिए गलती बस 5 ही 6 जगह होगी, जो आपके हर व्यक्ति में ज्यादा गलती थोड़ी होती है, 5-7 चीज में गलती होती है। उस चीज को आप पकड़िए और थोड़ा सा चेक करने का प्रयास करिए और आप बेहतर कर जाएंगे। जो लोग 30-32 पहुंच रहे हैं वो 36-37 पहुंचने लगेंगे, जो 32-33 पहुंच रहे हैं वो 37-38 पहुंचने लगेंगे, 34-35 वाले 40 पहुंचने लगेंगे। बस इसी नॉलेज पे परीक्षा, बस नॉलेज का सवाल नहीं है, कोफिशिएंट का सवाल है। अब कई क्वेश्चन ऐसे वो जानते हुए गलत कर रहे हैं, कभी कभी प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं
तो प्रश्न पढ़ते समय हम कई दिन बोले कि प्रश्न को, प्रश्न पत्र को और प्रकारांतर से हमको दोनों को सीरियस लेना शुरू कर दीजिए, देखिए आप अच्छा करेंगे। हाँ, सर, अगर आप दो- उसको दो- औसत मान करके सोचेंगे अरे पेपर बना होगा, बस पेपर बना होगा, ऐसा नहीं। पेपर बनते पढ़ाते समय बहुत कुछ कोशिश की जाती है, साइकोलॉजी का कोशिश की कहाँ आप गलती करेंगे। कभी कभी ऑप्शन बदल दिया जाता है, कभी कोई स्थान न दे के स्टेट दे रहे हैं, स्टेट न दे के स्थान दे दिए, कभी कोई लेखक का नाम छिपा दिए, नन कर दिए। जैसे अब पीयूष बोले मैक्सिमम गोरकी आता है तो शायद वो मार देता ना, और गोरकी नहीं था वो, फिर कंफ्यूजन में गया हो। गोरकी रहता था पीयूष सही हो जाता ना, क्योंकि आप बोल ही रहे थे कि एम से तो कोई मेरा है। सही हो जाता। हाँ तो सही हो जाता, लेकिन वहां से देखिए वो छिपा लिया गया आपको। अब वहां से एकदम 100% एक्यूरेसी होगी तब समझ में आने, तो फिर कंफ्यूजन आपका क्रिएट बन गया। अगर नाम रहता तो आपका कंफ्यूजन नहीं बनता। सर, 2 प्रश्न है। पर ये सर एक चीज है कि आपका ऑप्शन भी बहुत जैसे अच्छे क्वालिटी में रहता है, हाँ तो ठीक है ना, तो परीक्षा में अच्छी क्वालिटी हल्का का ही नहीं तो रहता है। आएगा। जैसे अच्छे लोग भी मतलब थोड़ा टाइम ले लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब वही है ना कि आप परीक्षा को हम लोगों को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे तो वो बहुत अच्छे से, वो पूरा एक तरह से आपकी साइकोलॉजी के आधार पे क्वेश्चन कोशिश होती है बनाने की, कहाँ कहाँ से आप गलती करने का चांस रहेगा। लेकिन ये कि जो गलती है वही 5-6 तो है, अगर उसको आप लोग पकड़ने लग जाएंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे ना। इसी नॉलेज पे आप बेहतर करने लग जाएंगे, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। नॉलेज तो जो ना अच्छा और बढ़ेगा तो और अच्छा करेंगे, लेकिन इसी नॉलेज पे आप 4-5 क्वेश्चन अपना पढ़ा सकते हैं। दीपक कोई क्वेश्चन? जी जी, जो उलूक की उपाधि दी जाती थी मध्यकाल में, तो कई लोगों को दी गई है। अरे 10 लोगों को दी गई। तो इस सर उलूक का मतलब क्या होता था? उल्लू का मतलब श्रेष्ठ होता है। अच्छा सर, एक दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जो स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया? समर्थन दिया गया ना, जी। 1906 कहाँ पे हुआ था? बनारस। जी जी सर, ये पूछना। चलिए शाम को हम लोग की मुलाकात होगी, बस थोड़ा सा ध्यान से अपना करते रहिए। सर ये वाली वीडियो अपलोड कर दीजिए। हाँ इसीलिए तो रिकॉर्ड किया था। अब मैं तुरंत आपको 10-15 मिनट